हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 5.4 के बारे में। यहाँ पर 5.4 पूरी की पूरी यहाँ पर हर एक सम गिनने वाले पूरी सॉल्व आउट करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पर पीपीटी बनाई है और आपको मैं समझाऊंगा बहुत ही इजी तरीके से। दोस्तों, इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस की मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है और क्लास 9 के सारे चैप्टर्स के सारे एक्सरसाइजेस की भी मैंने इंडिविजुअली वीडियोस बनाई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर क्लास 9 के सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें सारे एग्जांपल्स एंड नोट्स भी समझाया हुआ है, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पर हम देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा सा सर्कल मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है ताकि आप विजुअलाइज कर सको, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर सको, आप चीजों को जोड़ सको, मरोड़ सको, तोड़ सको और अंडरस्टैंडिंग कर सको बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है आप देखना दोस्तों। यहाँ पर द गिवन फैक्ट्स कौन से? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल दिया गया है, उसका सेंटर ओ है एंड ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी दोनों क्वाड से, लेकिन उसकी एक कंडीशन रखी गई है, दोनों इक्वल क्वाड से, यानी कि ए बी का जितना मेजरमेंट है उतना ही सी डी का मेजरमेंट है। अब दोस्तों देखना, यहाँ पर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी है एंड ओ एन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी है। वैसे यहाँ पर लाइन खींची गई है। ओके, द गोल, आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, ओ एम एंड ओ एन, वो दोनों इक्वल है। क्या है? इक्वल। किसके हिसाब से? ये वन टाइप ऑफ थियरम हो गया। अगर दोनों इक्वल क्वाड्स है, वो एक वन टाइप ऑफ थियरम ही है जो पिछली बार आपने पढ़ लिया, मैंने यहाँ पर वन शॉट वीडियो में समझाया हुआ था। वो कौन से नंबर का थियरम है वो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर कमेंट करके। तो ओ एम एंड ओ एन वो दोनों इक्वल है, वो आपको ऐसे बताना है। ये हमारा गोल है। ओके दोस्तों, वो आपको बताना है। अगर दोनों यहाँ पर क्वाड सेम हो गए, क्वाड की लेंथ सेम होती है, तो यहाँ पर दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी इक्वल होते हैं, ऐसा प्रूव करना है दोस्तों। ओके, और किसका इस्तेमाल करके? यहाँ पर बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करके आपको प्रूव कर सकते हो और दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हो। हम फिलहाल प्रूव करेंगे बोधियाना थ्योरम का इस्तेमाल करके। अब दोस्तों देखना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओ एम एंड ओ एन। ओके, तो यहाँ पर दोनों क्वाड इक्वल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि ए बी इज इक्वल टू क्या है? सी डी है। क्या है? सी डी। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर ए बी की जगह पर हम 2am लिख सकते, 2am, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो am का डबल क्या हो गया? ए बी हो गया। और सी डी की जगह पर हम 2cn लिख सकते, 2cn लिख सकते। यहाँ पर 2 कैंसल आउट हो गए तो am इज इक्वल टू cn हो गया कि नहीं? हो गया। तो am इज इक्वल टू cn हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब दोस्तों यहां पर देखना कि हमको यहां पर OA का स्क्वायर, OA वो क्या है? रेडियस है एंड OC भी क्या है? रेडियस है। तो OA का स्क्वायर मिलता है। OA का स्क्वायर ए राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली बाजू यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, तो OA का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करो तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर प्लस MA या तो फिर AM का स्क्वायर। वैसे ही हमको OC मिलता है। OC भी क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली बाजू। यहाँ पर OC का स्क्वायर यानी कि ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर, क्या? NC का स्क्वायर। ओके, अब ON OC क्या है? दोनों रेडियस है तो सेम होगी ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि मैं यहां पर लिखता हूं, चलो
ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो यहां पर ओ ए का स्क्वायर की जगह पर उसकी राइट हैंड साइड हम क्या लिख सकते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। अब यहां पर ओसी का स्क्वायर उसकी जगह पर ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर या तो फिर सी एन स्क्वायर। ओके, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। सी एन स्क्वायर लिखेंगे, सी एन स्क्वायर, एन सी स्क्वायर की जगह पर सी एन स्क्वायर। अब दोस्तों हमने यहाँ पर आगे प्रूव किया हुआ था ए एम इज इक्वल टू सी एन। क्या? ए एम इज इक्वल टू सी एन। तो ए एम स्क्वायर और सी एन स्क्वायर निकल जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर भी निकल जाएंगे, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। वो क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ओ एम एंड ओ एन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या हो गए, सेम हो गए। अगर कॉर्ड सेम है तो उस पर यहाँ पर ड्रॉ किए गए हुए हो वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो सेंटर में से पास होते हो सर्कल के, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन वो प्रूव हो गया। ओके, अब यहां पर आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, द कन्वर्स चैलेंज। द कन्वर्स चैलेंज कौन सा है, यहां पर ये आपको एक बटरफ्लाई जैसा दिखाई देगा। ओके दोस्तों, कि यहां पर एक सर्कल है, उसमें दो ट्रायंगल है, उसमें देखना कि क्या दिया गया है, सीई, सी परपेंडिकुलर है और सीई इज परपेंडिकुलर टू AB एंड CH इज परपेंडिकुलर टू FG यानी कि GF। ओके, आपको प्रूव करना है अगर वो, अब देखना कि डिस्टेंस सेम है, क्वेश्चन 1 से उल्टा। ओके, अगर डिस्टेंस सेम है, CE इज इक्वल टू CH है, क्या है, C इज इक्वल टू CH है, अगर डिस्टेंस सेम है तो AB कॉर्ड एंड FG कॉर्ड वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रूव द कॉर्ड्स आर इक्वल, AB एंड FG वो दोनों सेम होने चाहिए। ओके, वो आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ पर बहुत ही इजी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। ओके, यहाँ पर राइट एंगल CEA, ओके, CEA एंड CEB। ओके, अब यहां पर देखना कि दोनों में राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज एंड एक सेम साइड। अब देखो ये साइड CE एंड CH सेम है। ओके, एक साइड की बात हो गई। ओके, साइड की बात हो गई CE एंड CH, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और वो हमको पहले से दिए गए कि ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए वो दोनों सेम है, तो एक साइड इक्वल हो गई। फिर यहाँ पर राइट एंगल, कौन सा, राइट एंगल यहाँ पर भी है और यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पर। ओके, ये दोनों के राइट एंगल सेम हो गए। ओके, और हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड AC, ओके, वो हाइपोटेन्यूज एंड ए राइट एंगल के सामने वाली साइड CG वो भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, कौन सा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट एंगल यहाँ पर CEA एंड CHG वो दोनों सेम है, हाइपोटेन्यूज CA एंड यहाँ पर CG, CA एंड CG सेम है, CA एंड CG सेम है, एंड दूसरी एक साइड CE एंड CH सेम है, एंड C एंड CH सेम है, वो हमको यहाँ पर पहले से ही दिया गया था। ओके, C इज इक्वल टू CH वो गिवन है। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स, कौन सा, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल CEA, ए ट्राइंगल CEA एंड ट्राइंगल CHG वो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए एक दूसरे से, तो उसकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होगी, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट इक्वल होनी चाहिए। तो करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, E इज इक्वल टू HG यानी कि GH, वो दोनों सेम होनी चाहिए। अब अगर दोस्तों ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए साइड और ए साइड क्या है,
इक्वल है और ई मिड पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर एच मिड पॉइंट बन जाएगा। अगर आधा इक्वल है तो पूरा उससे डबल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखना कि ए इज इक्वल टू जी एच आपको मिला। अब ये दोनों का डबल कर दो तो 2AE इज इक्वल टू 2G, लेकिन 2AE क्या है, 2AE पूरा AB है और 2GE सॉरी GH, यहां पर क्या था GH, ओके GH था। तो GH का डबल यानी कि GF, AB इज इक्वल टू GF, ये क्या हो गया दोस्तों, प्रूव हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूव हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में मेथड आपको दूसरी इस्तेमाल करनी है, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पर ले लो ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर CA का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, CE का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर, क्या AE का स्क्वायर मिल गया। अब दूसरा यहां पर CH ले लो, ओके, इसका A 1 मिनट, यहां पर CG ए राइट एंगल ले लो और उसके हाइपोटेन्यूज यहां पर CG हो जाएगा। तो यहां पर CG का स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहां पर CH, ये साइड CH का स्क्वायर प्लस यहां पर GH का स्क्वायर, क्या GH का स्क्वायर। अब हमको दिया गया है कि CE एंड CH परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू GF, ओके, ये प्रूव करना है। अगर ये दोनों इक्वल है तो उसकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं कि CA स्क्वायर इक्वल टू CG स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसकी राइट हैंड साइड भी हमको इक्वली मिलनी चाहिए, तो CE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू CG के स्क्वायर की जगह पर CH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर, ओके, मिल गया। अब दोस्तों देखना यहां पर कौन सा इक्वल होता है, ये हमको मिल गया एक बार। अब A इज इक्वल टू GH, क्या है E इज इक्वल टू यहां पर GH 1 मिनट, C एंड CH वो दोनों इक्वल है, C एंड CH परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमको जो मिला वो A स्क्वायर इज इक्वल टू GH स्क्वायर मिला। ओके दोस्तों, अब इसको ध्यान में रखना, A इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू GH स्क्वायर है ना, उसको ध्यान में रखना। स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो A इज इक्वल टू GH मिल जाएगा। अब A को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2AE इज इक्वल टू 2GH ऐसा मिल जाएगा। अब देखना A से डबल, A का डबल 2AE का डबल यानी कि AB हो गया, क्या हो गया, AB हो गया एंड GH का डबल GF हो गया, GF यानी कि दोनों क्वाड भी क्या है, इक्वल है। वो दोस्तों क्या हो गया, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव हो गया। ओके दोस्तों, तो हमको यहाँ पर ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, प्रूव कर दिया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो जाती है। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।